बट अगर मान के चलो लॉस होता है कंपनी को, तो वो लॉस को भी बियर करेगा इक्विटी शेयर होल्डर। एंड प्रेफरेंस शेयर को क्या मिलता है, उनको एंजॉय प्रेफरेंशियल राइट। प्रेफरेंशियल राइट का मतलब होता है कि उनको कुछ परसेंट डिविडेंड दिया जाता है, जैसे 10%, 12%, 13% उनको डिविडेंड दिया जाता है। तो प्रेफरेंस शेयर के सामने जो है कुछ परसेंटेज लिखा रहता है, उसी के अकॉर्डिंग उनको डिविडेंड दिया जाता है। टू द पेमेंट टू द पेमेंट ऑफ डिवाइडेड एट अ फिक्स। देखो अभी यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर के बारे में क्या बता रहा है, शेयर विच एंजॉय प्रेफरेंशियल राइट एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड एज अ फिक्स्ड रेट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी एज ऑन द रिटर्न ऑफ द कैपिटल। ठीक है, जब जब कंपनी बंद हो जाएगा, वाइंडिंग अप का मतलब होता है बंद हो जाना। जब कंपनी बंद हो जाएगा तब जाके जो है प्रेफरेंस शेयर वाले लोग को उनका डिविडेंड उनको मिलेगा, एक फिक्स रेट के ऊपर। फिक्स रेट जो रहता है वो परसेंटेज में रहता है, जैसे 10%, 12%, उसके बेस पे रहता है। ठीक है, और ये तभी मिलेगा जब कंपनी बंद होगी तभी। नाउ नेक्स्ट है आपका स्टॉक। शेयर को अपन स्टॉक भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारा शेयर, शेयर का मतलब हिस्सा होता है। जब बहुत सारे शेयर्स हो जाते हैं ना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टॉक। द स्टॉक इज एग्रीगेट ऑफ फुली पेड शेयर्स विच हैव बीन लीगली कॉन्सुलेटेड। ठीक है, जब वो लीगली कॉन्सुलेटेड होते हैं, मतलब उनके उनका जो है एक कंपनी का जो है एक लीगल कॉन्सुलेटेड होना चाहिए, तब जाके जो है उसमें आप कैपिटल इशू कर सकते हो, अपना शेयर इशू कर सकते हो मार्केट में। जब आप मार्केट में उसको लीगली तौर पे जब इनिशियल टाइम पे जब उतारते हो, तो क्या होता है कि वो स्टॉक बन जाता है। जैसे स्टॉक मार्केट बोलते हैं ना, बहुत सारी कंपनी मिल के जो है जब अपना शेयर्स मार्केट में बेचती है, तो उनके पास क्या हो जाता है, स्टॉक हो जाता है, तो स्टॉक खरीदते हैं, तो दैट इज कॉल्ड स्टॉक। ठीक है, सिंपल भाषा में बोला जाए कि अगर आप कोई चीज बनाते हो, बनाने के बाद अपने पास रखते हो उसको, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। समझ में आ रहा है? यस मैम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल में क्या होता है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल व्हिच अ कंपनी इज ऑथोराइज टू रेज बाय इशूइंग शेयर्स। जो मैक्सिमम अमाउंट है कैपिटल का, वो कंपनी इज ऑथोराइज टू रेज बाय इशूइंग शेयर। इशूइंग शेयर जब होता है क्या होता है, वो रेज होता है। मतलब मैक्सिमम अमाउंट जब कैपिटल का कंपनी का ऑथराइज्ड होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इशूइंग शेयर्स होते हैं। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा कंपनी का जितना भी कैपिटल होता है उसको हम ऑथराइज कैपिटल बोलते हैं। इशू कैपिटल क्या बोलते हैं, अ पार्ट ऑफ ऑथराइज। ऑथराइज कैपिटल का पूरा नहीं, मतलब देखो पूरा कैपिटल को, कंपनी के पूरे कैपिटल को क्या बोलते हैं अपन, ऑथराइज कैपिटल। लेकिन उसके कुछ हिस्से हिस्से को क्या बोलते हैं, इशू शेयर। जितना शेयर हम इशू करते हैं पब्लिक को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इशूड शेयर्स। ठीक है, ऑथराइज कैपिटल मतलब पूरा कैपिटल, इशू शेयर का मतलब ऑथराइज कैपिटल से कम होता है, और वो जो कैपिटल है हम मार्केट में इशू कराते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ इशूड कैपिटल। नेक्स्ट है आपका सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब का मतलब होता है कि कितने पब्लिक जो है सब्सक्राइब के, जैसे कि यूट्यूब आप लोग देखते हो, तो यूट्यूब में सब्सक्राइब का बटन रहता है। तो सब्सक्राइब क्या करते हो, मतलब आप अपना नाम रजिस्टर कर लिए वहां पर। ठीक है, तो आप अपना जो है अपना चैनल के साथ उस चैनल को आप लाइक कर रहे हो, उसको सब्सक्राइब कर रहे हो, तो आपका जब भी मान के चलो उसमें से कोई वीडियो अगर अपलोड होता है, तो क्या होगा, आपको उसके बारे में नोटिफिकेशन दी जाएगी। तो वैसे ही कंपनी वाले भी करते हैं, अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको सब्सक्राइब भी आपको मिलेगा। इशू ऑफ कैपिटल सब्सक्राइब बाय पब्लिक। नेक्स्ट है आपका कॉल्ड अप कैपिटल, पार्ट ऑफ इशू कैपिटल व्हिच हैज बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट। ठीक है, ऐसा पार्ट ऑफ कैपिटल जो कि कॉल्ड अप हो रहा है पेमेंट के लिए। नेक्स्ट है आपका पेड अप कैपिटल, पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल व्हिच इज एक्चुअली पेड बाय सब्सक्राइबर। जब एक्चुअली पेड होता है सब्सक्राइबर के थ्रू, उसको हम क्या बोलते हैं, पेड अप कैपिटल। मतलब जितना पैसा इन्वेस्टर से हमको मिलता है, ठीक है, हम क्या करते हैं, शेयर को जाके मार्केट में बेचते हैं। मार्केट में बेचते मतलब ये सब्जी बाजी मार्केट में नहीं, स्टॉक मार्केट में। और स्टॉक मार्केट क्या होता है, मुंबई एक्सचेंज, बीएससी करके होता है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, वहां पे जाके हम अपनी कंपनी का नाम रजिस्टर करते हैं, और वहीं से अपन क्या करते हैं, शेयर को इशू कराते हैं। तो पेड अप कैपिटल, जब तक अपन को पैसा पब्लिक से मिलेगा नहीं, तो वो कैपिटल पेड अप नहीं कहलाता है। तो सबसे पहले हम जब बेचने के लिए जाते हैं मार्केट में, उसको लोगों को बुलाते कि आओ हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, तो वो इन्वेस्टमेंट जब तक हमारे पास आता है, जब सारे के सारे पैसे हमको मिल जाते हैं, हम उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल।
ओके जैसे 10 रुपए का शेयर है, वो जो भी बंदा खरीदा है मेरा शेयर वो पूरा मेरे को 10 रुपए दे दिया, तो दैट इज कॉल्ड अ पेड अप कैपिटल। नाउ कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या होता है? रिजर्व विच है क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है, कैपिटल रिजर्व जो है हम कहाँ से क्रिएट करते हैं? प्रॉफिट में से ही क्रिएट करते हैं। और प्रॉफिट छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं, एक कैपिटल, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल का जब प्रॉफिट होता है हम उसी में से कैपिटल रिजर्व जो है वो क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है आपका प्राइस एट पार। प्राइस एट पार का मतलब होता है जब उसकी प्राइस जो रहती है वो क्या रहती है? एट पार होती है। देखो 3 टाइप की प्राइस होती है, ठीक है, प्राइस 3 टाइप की होती है, आप लोग स्क्रीन में देखेंगे, मैं आप लोग को स्क्रीन में बता रही हूँ, जस्ट वेट। ओके आप लोग को व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है? यस मैम। हाँ। अभी क्या होता है, हाँ, पार क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले रुपीस मान के चलो, किसी एक शेयर का जो प्राइस है, शेयर का जो प्राइस है मान के चलो कितना है? ₹10 है। ओके, अभी पार में क्या होता है? जो शेयर जो है वो सिर्फ ₹10 का है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पार। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? पार, PAR, पार। शेयर मान के चलो 10 रुपए का है और 10 रुपए में ही सेल हो रहा है। ठीक है, फिर ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है? मान के चलो शेयर का प्राइस जो है वो ₹10 है और हम उसको क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप का प्रीमियम। ठीक है, प्रीमियम। प्रीमियम, प्रीमियम में क्या होता है? 10 रुपए का सामान जो है वो हम कितने में दे रहे हैं? 12 रुपए में दे रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड अ प्रीमियम। मतलब मेरे पास 10 रुपए का शेयर है लेकिन मैं मार्केट में कितने में सेल करने जा रही हूँ? 12 रुपए में सेल कर रही हूँ, तो ये क्या हो गया? प्रीमियम। मतलब कंपनी को फायदा हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, प्रीमियम में 2 रुपए ज्यादा, हर शेयर में 2 रुपए ज्यादा उसको क्या मिल रहा है? प्रॉफिट मिल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड अ प्रीमियम। थर्ड है आपका डिस्काउंट। डिस्काउंट, डिस्काउंट में क्या होता है कि 10 रुपए का चीज है, हम उसको कितने में दे रहे हैं? 8 रुपए में, मतलब 10 रुपए से कम। ठीक है, देखो एट पार में क्या बताई मैं कि 10 रुपए का चीज 10 रुपए में बेच रहे हैं। ठीक है, प्रीमियम का क्या बताई? 10 रुपए का चीज 12 रुपए में बेच रही हूँ। और डिस्काउंट में क्या करी मैं? डिस्काउंट में 10 रुपए का चीज मैं कितने में बेच रही हूँ? 8 रुपए में बेच रही हूँ। तो डिस्काउंट आप लोगों को पता ही है, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? जितना भी प्राइस होता है उससे कम प्राइस का। तो कंपनी अपना जब शेयर को जब मार्केट में इशू कराती है ना, तो या तो एट पार में कराती है, या तो प्रीमियम में कराती है, या तो डिस्काउंट में कराती है। 10 रुपए का चीज को 10 रुपए में बेचेगी, या तो 10 रुपए की चीज 12 रुपए बेचेगी। अब आप लोग पूछोगे कि 12 रुपए में क्यों बेच रही है? देखो कभी कभी ना कोई कोई कंपनी की बहुत डिमांड होती है कि अगर मैं इस कंपनी का शेयर अगर खरीदती हूँ तो मुझे इसमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, और ये उस कंपनी वाले को भी पता है कि मेरा मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, तो मेरा अगर डिमांड अगर ज्यादा है तो मैं अपना क्या करूंगी? प्राइस बढ़ा दूंगी। ठीक है, कोई भी चीज का अगर डिमांड बढ़ता है ना तो हम क्या करते हैं? बिजनेसमैन वाले लोग उसकी प्राइस बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट्स आए। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? 10 रुपए की चीज को अपन क्या करें? 12 रुपए में बेच दिए। डिस्काउंट में क्या होता है ना, अभी डिस्काउंट का, प्रीमियम का समझ में आया क्या हुआ? प्रीमियम का समझ में आया? यस मैम। हाँ। अभी डिस्काउंट में क्या हो रहा है कि 10 रुपए की चीज को 8 रुपए में बेच रहे हैं, मतलब मेरा उतना डिमांड नहीं है, मतलब मार्केट में कंपनी का जो है उतना ज्यादा डिमांड नहीं है। तो मैं क्या करूंगी कि मेरे को तो अपना शेयर बेचना, मेरे को पैसे की भी जरूरत है, कंपनी को जो है पैसे की जरूरत है, इन्वेस्टर्स की जरूरत है, कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। तो वो क्या करेगा? 10 रुपए की चीज को बोलेगा ठीक है 8 रुपए में ले जाओ, कुछ तो पैसे आएंगे मेरे पास। ठीक है, तो 8 रुपए में ही वो चीजों को सेल करता है, तो वो हो जाता है आपका डिस्काउंट। ओके, तो ये हो गया आपका एट पार, ये हो गया आपका एट प्रीमियम, और ये हो गया आपका एट डिस्काउंट। ठीक है, समझ में आया अभी? यस मैम। हाँ। अभी जो है अपन बात करेंगे एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट का, आपको मैंने बता दिया। अभी जब नेक्स्ट पेज में आएंगे हम लोग, ओवर सब्सक्रिप्शन करके लिखा होगा। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन का यहाँ पर क्या मतलब है कि जब भी कोई पैसा जो है आप ओवर सब्सक्राइब, पैसा नहीं, शेयर जो है ओवर ओवर सब्सक्राइब कर रहे हो। ओवर सब्सक्राइब का मतलब होता है जैसे कि मान के चलो मैंने 20,000 शेयर इशू कराया। ठीक है, अब 20,000 शेयर मेरे पास जो है, इतने शेयर है और मैंने इतने शेयर जो है इशू कराया। अब 20,000 का पैसा मेरे पास नहीं आ रहा, मेरे पास 30,000 का शेयर का पैसा आ रहा है। ठीक है, आना मेरे पास चाहिए था 20,000 शेयर के पैसे, मतलब 20,000 इंटू, मान के चलो 20,000, वेट जस्ट वेट,
मान के चलो मैं यहाँ पे ब्लू पेन यूज कर, रेड पेन यूज करती हूँ। हाँ, जैसे कि मान के चलो कितना है, 20,000 है। ओके, 20,000 का एट द रेट अगर मान के चलो 10 रुपीज की, 20,000 क्या है, शेयर है, ठीक है। और उसका पर प्राइस कितना है, पर प्राइस जो है वो 10 है, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे मेरे पास, 2 लाख हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन मेरे पास मैं 2 लाख, मेरे पास 2 लाख आना चाहिए, ठीक है। 20,000 शेयर मैंने मार्केट में इशू कराया 10 रुपीज के हिसाब से, तो मेरे पास 2 लाख रुपीज आना चाहिए। लेकिन मेरे पास आ कितना रहा है, 3 लाख रुपीज आ रहा है। मतलब मेरे पास 30,000 का 30,000 शेयर का जो है प्राइस आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर, ये क्या हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। मतलब मैंने 20,000 का इशू कराया था, लेकिन मेरे को कितना मिल रहा है, 30,000 शेयर का मिल रहा है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। जब प्रैक्टिकल करेंगे ना, उसमें और भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट है आपका अंडर सब्सक्रिप्शन। अब अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन का जस्ट ऑपोजिट होता है ओवर सब्सक्रिप्शन का। मान के चलो 10,000 शेयर जो है मैंने इशू कराया, ठीक है। लेकिन मेरे को कितने का पैसा मिल रहा है, सिर्फ 8,000 शेयर का पैसा मिल रहा है, ठीक है। इसके हिसाब से मेरे को कितना होना चाहिए, 10 रुपए के हिसाब से, 10 रुपए के हिसाब से मेरे को होना चाहिए 1,00,000 रुपए, ठीक है। लेकिन मेरे को कितना मिल रहा है, 8,000 इंटू 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 80,000, 80,000। तो 80,000 मेरे को मिले। इट मीन्स कि 1,00,000 रुपए जो है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। ये जो है आपका क्या है, सब्सक्रिप्शन, मतलब आपने इतना इशू कराया। और 80,000 क्या है आपका, अंडर सब्सक्रिप्शन है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, जब प्रैक्टिकल करेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोग को। नेक्स्ट है आपका कॉल्स इन एरिया। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस। देखो, कॉल्स इन एरियर का मतलब सिंपल मीनिंग है कि जो पैसा हमको नहीं मिला रहता है, जो पैसे हमको इन्वेस्टर से मिलने चाहिए वो हमको नहीं मिलते हैं, उसको हम कॉल्स इन एरियर कहते हैं। सो व्हेन शेयर होल्डर्स मेक डिफॉल्ट द पेइंग द कॉल मनी, डिफॉल्ट का मतलब नहीं देता है, जब कॉल मनी वो नहीं देता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर। देन कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या होता है, जब अपन कोई भी चीज एडवांस में लेते हैं, ठीक है। कोई एडवांस का मतलब क्या होता है, हम एडवांस में लेते हैं, तो मतलब इन्वेस्टर जो है पहले से आके मेरे को पूरा कॉल मनी एडवांस में दे के चला गया। व्हेन ए शेयर होल्डर मेक अ पेमेंट, अ पार्ट ऑफ होल, पार्ट या फिर पूरा होल अमाउंट जो है हमको क्या करता है, कंपनी में देता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड अ कॉल इन एडवांस। ना 18 है आपका फोर फीचर ऑफ शेयर। फोर फीचर ऑफ शेयर का क्या होगा, फोर फीचर ऑफ शेयर मीन्स to size the amount already paid by the defaulting shareholder on his shares and to deprive him for of being the shareholder of the company। कंपनी का शेयर होल्डर जब उसको करता है, जो फोर फीचर का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई शेयर अपन को नहीं मिला रहता, उसके पैसे को हम क्या करते हैं, फोरफिट करते हैं। मतलब कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं कि खरीदते तो हैं, लेकिन उसका कुछ पैसा हमारे पास आता है और कुछ पैसा नहीं आता है। लेकिन शेयर तभी दिया जाता है जब वो पूरा का पूरा पैसा जो है हमको दे देता है, तभी हम उसको शेयर देंगे। लेकिन ये वहां पर पूरा पैसा दिया नहीं है, उसका कुछ पैसे भी मेरे पास है और उसके सारे के सारे शेयर भी मेरे पास है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं उस टाइम पे, जो फोर फीचर के टाइम अपन को शेयर मिलता है, पैसा मिलता है ना, उसको हम क्या करते हैं, उसको कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं। और बाकी का बाकी जो रहता है, हम शेयर जो रहता है बचे हुए रहते हैं, उसको हम फोरफिट कर देते हैं, मतलब फिर से उसको इशू करा देते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द फोर फीचर ऑफ शेयर्स। प्रैक्टिकल करेंगे सब समझ में आएगा। थियरी में थोड़ा सा आप लोग को मुश्किल होगा, लेकिन बस मीनिंग जान लो कि क्या होता है, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, मतलब वर्ड आपको पता होना चाहिए कि ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन होता है, कॉल्स इन एडवांस होता है, ठीक है। एंड फोर फीचर ऑफ शेयर्स। नाउ नेक्स्ट है आपका मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ए कंपनी, ठीक है। बस आप लोग को बेटा, सॉरी एक तो आपका पॉइंट छूट गया, सरेंडर ऑफ शेयर। सरेंडर ऑफ शेयर का क्या होता है, व्हेन अ शेयर होल्डर गिव्स अप हिज शेयर्स टू द कंपनी वॉलंटरीली एंड सैक्रिफाइस ऑल हिज राइट, इट इज नोन एज सरेंडर ऑफ शेयर, ठीक है।
सरेंडर ऑफ शेयर का क्या मतलब होता है, जहाँ पे पूरा का पूरा जो है शेयर होल्डर जो है वो अपना पूरा शेयर जो है वो कंपनी को सरेंडर कर देता है कि मेरे को आपका और कोई भी शेयर्स नहीं खरीदने हैं या फिर नहीं करने हैं। तो वो क्या करता है, सारे का सारा शेयर्स जाके कंपनी को दे देता है, सेक्रीफाइस कर देता है, और जितने भी उसके राइट्स है वो सारे के सारे सेक्रीफाइस कर देता है। तो दैट इज कॉल्ड अ सरेंडर ऑफ शेयर्स। ओके, सुन रहे हो आप लोग? Yes. ओके, Yes, ma'am. इसमें से पॉइंट नंबर 19 तक, 1 से लेके 19 तक कोई भी अगर डाउट है तो पूछो। क्योंकि देखो बेटा, आप लोग को ये टर्म्स ना याद होने चाहिए कि शेयर क्या होता है, इक्विटी शेयर होता क्या है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है, ठीक है, पेड अप, पार, ये सारा चीज क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, इसका मतलब आप लोग को पता होना चाहिए। अगर मतलब नहीं पता, एटलीस्ट उसको वर्ड को याद कर लो कि वो वर्ड जो है अपन को इस चैप्टर में यूज होने वाला है। उसके बाद जैसे आप क्वेश्चन चालू करोगे ना, तो धीरे धीरे आपको सारे वर्ड का मतलब भी पता होने लग जाएगा। लेकिन अगर अभी आपको क्वेश्चन पॉइंट नंबर 19 तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। एनी डाउट? नोबडी हैव डाउट? शैल आई कंटिन्यू? मैम पॉइंट नंबर 15 एक बार फिर से समझाइए ना। पॉइंट नंबर 15? यस मैम। हाँ, पॉइंट नंबर 15 में क्या बोल रहा है, अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय द पब्लिक इज लेस देन द नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड बाय द पब्लिक। मतलब मान के चलो, अगर आप 10,000 का शेयर है तो 10,000 का शेयर आप इशू करा रहे हो, कंपनी जो है ना शेयर इशू कराती है 10,000 शेयर, लेकिन उसको 10,000 का पैसा नहीं मिल रहा, उसको कितने का मिल रहा है, 8,000 का पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो 8,000 क्या हो जाएगा, उसका अंडर सब्सक्रिप्शन है। मतलब उसको मिलना चाहिए था 10,000 का पैसा, लेकिन उसको कितना मिल रहा है, 8,000 या 9,000 या 7,000, 6,000, मतलब 10,000 के कम का जो भी आपको मिलेगा वो आपका क्या हो जाएगा, अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। क्लियर है? यस मैम। हाँ, और कोई ये डाउट? नो। ओके, ठीक है। सो नाउ meaning and definition of a company. In general, company is a group of person who have a joint। देखो अब यहाँ पर definition बता रहे हैं कि कंपनी क्या होता है। It is an artificial person, ये जो एक artificial person होता है, which is separated from its member। ठीक है, ये जो है एक सेपरेट लॉ होता है, इसका एक सेपरेट अलग सा कानून होता है। आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब अपन जो क्रिएट करते हैं ना कंपनी के लॉ वगैरह, ये सारे पर्सन मिलके ही करते हैं, मतलब कोई ना कोई ह्यूमन बींग्स ही बनाया है। तो इसको हम आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए बोलते हैं क्योंकि पूरा का पूरा कानून जो है वो एक पर्सन ने बनाया। एक पर्सन नहीं बनाता, बहुत सारे पर्सन मिलके ही बनाते हैं, और जो बिजनेस यूज करते हैं, जो बिजनेस करते हैं उसमें करते हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड आपका सेपरेट। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि जो कंपनी है वो एक लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है। ओके, तो इसका मीनिंग जो है आप लोग थोड़ा सा ये कर लेंगे। बाकी शेयर के बारे में बता दी कि शेयर क्या होता है। ये कि पूरा का पूरा शेयर कैपिटल जो है डिवाइडेड हो जाता है छोटे छोटे यूनिट्स में, स्मॉल यूनिट्स में, जिसको हम शेयर बोलते हैं। ओनर ऑफ शेयर्स आर नोन एज शेयर होल्डर। ठीक है, ओनर जो क्या है वो शेयर होल्डर होते हैं। अ कंपनी हैज परपेचुअल सक्सेशन, दैट इज इट्स एग्जिस्टेंस डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय इंसॉल्वेंसी और डेथ ऑफ अ मेंबर। नाउ नेक्स्ट है आपका डेफिनेशन। डेफिनेशन इसका आप याद कर लेंगे। देन आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? पहला है लीगल आर्टिफिशियल पर्सन। क्या लीगल आर्टिफिशियल है? अ कंपनी इज रिगार्ड एज आर्टिफिशियल पर्सन सीन इट इज क्रिएटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ लॉ। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ से बनाया गया, क्रिएटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ लॉ। बीइंग आर्टिफिशियल पर्सन डज नॉट पोजेस अ फिजिकल एग्जिस्टेंस येट लाइक अ नेचुरल पर्सन। ठीक है, मतलब सिंपल है कि आर्टिफिशियल पर्सन जो, मतलब एक लीगल आर्टिफिशियल पर्सन जो है वो क्रिएटेड बाय लॉ है, जो कि इसको बनाया गया है। सेकेंड आपका लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, इस कंपनी में जो लाइबिलिटी होती है बहुत ही लिमिटेड होती है, जस्ट बिकॉज क्योंकि सारे के सारे जितने भी मतलब शेयर्स होते हैं, ठीक है, मतलब जिम्मेदारी जो होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सारे इन्वेस्टर्स लोगों में बढ़ गई रहती है, इसलिए।
क्यों? क्योंकि देखो एक अकेला का कंपनी नहीं होता, यहाँ पे उस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले लाखों लोग होते हैं, हजारों लोग होते हैं, ठीक है, हजारों लाखों लोगों में रहते हैं। तो लायबिलिटी जो रहती है वो सारे लोगों में बढ़ जाती है। मतलब अगर लॉस होगा तो एक पर्सन को नहीं होगा, यहाँ पर हजारों पर्सन को लॉस होगा। ठीक है, तो कोई भी ऐसा मातम नहीं मनाता रहेगा कि अरे मेरे को लॉस हो गया, लॉस हो गया, नहीं। अरे मेरे को लॉस हुआ तो ठीक है, उसको भी तो लॉस हुआ, उसको भी तो लॉस हुआ, तो वो सोचे कि ठीक है, मैं अकेले क्या, मेरा अकेला का लॉस नहीं हुआ है, इन लोग का भी लॉस हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, लायबिलिटी जो रहती है वो क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। थर्ड है आपका सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी का जो भी रूल्स रेगुलेशंस है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी के थ्रू ही बनाया गया है। ठीक है, जो कि शेयर होल्डर उस कंपनी के क्या होते हैं, ओनर होते हैं, और वो ओनर मिलके ही वो जो लीगल एंटिटी है उसको फुलफिलमेंट करते हैं। तो कंपनी जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है। इसको टिक कर लो, ये आपका वन वर्ड क्वेश्चन में पूछता है कि इज अ कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, और या फिर बोलेगा कंपनी इज अ, आपको ऑप्शन दिया रहेगा चार टो की सेपरेट लीगल एंटिटी, ऐसा सा दिया रहेगा, तो आपको उसमें से टिक करना रहता है। Then fourth आपका perpetual succession. A company has separate legal entity for a member, therefore its existence remain. देखो क्या होता है perpetual succession का मतलब होता है कि किसी के भी मरने से, किसी के भी कंगाल होने से, इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, जिसके पास पैसा नहीं होता, बैंकक्रप्ट होने से उनका जो है वो नहीं होता है, क्या नहीं होता है, शेयर होल्ड मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो है, कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बंद नहीं हो जाता है, वो दिनों दिन चलता रहता है। ठीक है, मतलब कोई भी शेयर होल्डर अगर शेयर खरीदता है तो वो अगर खत्म हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए तो ऐसा नहीं कि कंपनी बंद हो जाती है। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा होता था। पार्टनरशिप में क्या क्या होता था कि शेयर होल्डर अगर मान के चलो कोई एक पार्टनर मर जाता था, या इंसॉल्वेंसी हो जाता था, या बैंकक्रप्ट हो जाता था, तो या तो वो बंद करने के नौबत में आ जाते थे, या तो हम पार्टनर को निकाल देते थे। लेकिन कंपनी में ऐसा कुछ नहीं होता है। कंपनी में कोई भी अगर किसी भी पर्सन का डेथ हो जाता है तो इससे कंपनी नहीं रुकती है, वो आगे चलते रहती है, और वहां के मेंबर भी चेंज नहीं होते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफर ऑफ शेयर। आप कोई भी शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके नेक्स्ट पेज में है, कम टू द नेक्स्ट पेज। ठीक है, ट्रांसफर होता है यहाँ पर शेयर जो है, आप किसी भी कंपनी को किसी भी कंपनी में ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी भी अपने फ्रेंड्स को, अपने क्या बोलते हैं रिश्तेदारों को, वो शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर उनसे उनको बेच सकते हो। नेक्स्ट है आपका कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब होता है बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन। देखो हर एक कंपनी का एक कॉमन सील होता है। ठीक है, कोई भी कंपनी हो उसका खुद का एक कॉमन सील होता है कि जो है ठप्पा लग जाना बोलते हैं ना, वो चीज। ठीक है, हर एक इंस्टीट्यूट का होता है कॉमन सील। सो डज नॉट पोजेस फिजिकल एग्जिस्टेंस, एज अ रिजल्ट इज इट कैन नॉट साइन और इट्स पेपर, देयरफॉर टू मार्क अ commitment of the company of a common seal with the name of company engraved on it is used which surveys in the nature signature or its paper. नेक्स्ट आपका सेवेंथ है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट में क्या होता है कि मैनेजमेंट यहाँ का डेमोक्रेटिक रहता है, मतलब सबके लोगों से वोट लेके ही हम कोई चीजें मैनेजमेंट में डिसाइड करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। एट है आपका नंबर ऑफ मेंबर। नंबर ऑफ मेंबर में क्या हो जाएगा, एज कंपेयर टू अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अ कंपनी कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ मेंबर। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी द maximum number of member is not restricted, it is may have any number of member dependent upon the uh, total number of shares। ठीक है, तो क्या हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स भी। अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि नंबर ऑफ मेंबर जो है वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। नाइन्थ है आपको ओनरशिप ऑन प्रॉपर्टी। ओनरशिप, प्रॉपर्टी की ओनरशिप जो है वहां के इक्विटी शेयर होल्डर वालों को मिलती है। टेंथ है आपका डिसोल्यूशन बाय एक्ट। अगर कोई भी कंपनी डिसोल्यूशन हो रही है, मतलब डिसॉल्व हो रही है, खत्म हो रही है, तो वो क्या हो जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन बाय एक्ट। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, बंद हो जाना, वाइंडिंग अप हो जाना। तो अगर डिसोल्यूशन होता है वो लॉ के थ्रू ही होता है, ऐसे डायरेक्ट बंद नहीं होता है। ठीक है, उसके लिए भी कुछ कानून बनाए गए हैं, उसके कुछ एक्ट बनाए गए हैं, उसी के थ्रू ही वो कंपनी बंद होती है। ठीक है, आज जो अपन यहीं तक के पढ़ते हैं। टुमारो आई विल स्टार्ट काइंड ऑफ अ कंपनी, कितने काइंड के कंपनी होते हैं वो मैं आप लोगों को कल बताऊंगी। क्लियर है? ओके मैम। ओके, नाउ क्लास इज ओवर। और इकोनॉमिक्स के जो है मैं क्वेश्चंस आप लोग को भेज देती हूँ, रिवीजन क्वेश्चंस, उसको आप करेंगे। इकोनॉमिक्स में कोई डाउट है कि आप लोग को कोई एक चैप्टर कराना है, जूम क्लास में कराना है तो बोलो, मैं अभी ले लूंगी फिर।
कि मैं क्वेश्चन दे दूं आप लोग को, रिवीजन क्वेश्चन? मैम क्वेश्चन दे दीजिए। क्वेश्चन दे दूं, क्योंकि देखो इकोनॉमिक्स के जो चैप्टर ऑलमोस्ट सारे खत्म हो चुके हैं, ठीक है। बजट वजट जो भी था, जितने भी थे, इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सारे चैप्टर खत्म हो चुका है। इकोनॉमिक्स अपना पूरा मतलब कोर्स कंप्लीट है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स को कोई भी चैप्टर में अगर डाउट है, अगर आपको सुनना है, डिक्टेट कराना, एक्सप्लेन करना है, तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। कि ये चैप्टर नहीं समझ में आया तो आपको ये पूछना है, या फिर ये स्टेटमेंट नहीं समझ में आया, ये पैराग्राफ समझ में नहीं आया, तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर आपको रिवीजन वर्क चाहिए तो मैं अभी आपको रिवीजन वर्क दे दूंगी। और अगर क्लास लेनी है तो मैं क्लास भी ले सकती हूँ। क्या करना है डिसीजन बताओ मेरे को फिर अभी, सारे लोग बताओ। मैम क्वेश्चन सेंड कर दीजिए। क्वेश्चन Yes, ma'am. सेंड कर दूं? बाकी लोग के लिए भी सही है, क्वेश्चन सेंड कर दूं? कर दो मैम। हाँ, क्योंकि देखो प्रिपरेशन आप ही लोग को करना है ना। मैं कितना भी समझा दूं, कितना भी कुछ कर लूं, याद आप ही को करना है। तो क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर देती हूँ, आप उसको कर लीजिएगा। ओके Yes, ma'am. ओके यस मैम। ओके बेटा, नाउ क्लास इज ओवर। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। वेलकम बेटा। और कोशिश करो आप लोग स्कूल आओ, ठीक है। सुनाई दे रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोशिश करो कि स्कूल आने का। आज तो स्कूल क्या बोलते नहीं था, ठीक है। मतलब बच्चे नहीं आए हैं आज, तो कोशिश करो कि स्कूल आओगे, ठीक है। Yes, ma'am. ओके ओके, नाउ क्लास इज ओवर।